अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2.1 दैट इज़ नॉन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? देखें, हमारे पास नेचर में मैं अगर आपको बताऊं जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 118 118, जिसमें से हमारे पास जो आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं वो हैं 26 और नेचुरल एलिमेंट्स हैं 22। ये नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं और ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, या हम इनको लेबोरेट्रिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेबोरेट्रिकल या हमारे पास आर्टिफिशियल, और ये हमारे पास जो है वो नेचुरल है, यानी कि जो नेचुरली मिलते हैं, हमें हमें इनको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन लेबोरेट्रिकल और आर्टिफिशियल को हम प्रिपेयर करते होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। देखिए, अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर थे इन अर्ली एजेस हमारे पास, यानी कि जब साइंस सिविलाइज होना स्टार्ट हुई थी, लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ था कि साइंस भी कुछ है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे। और उन 9 एलिमेंट्स के बारे में ये कंसिडर किया जाता था कि हम इनको डीकम्पोज नहीं कर सकते। हम इनको डीकम्पोज यानी कि इनकी जो डीकम्पोजिशन है इनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, डीकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। ये तो हमारे पास बात थी अर्ली एजेस की। और एलिमेंट्स के बारे में फिर प्रेजेंट एज में जो डेफिनेशन आई वो हमारे पास क्या आई एट प्रेजेंट एज कि एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले क्या है? एक सब्सटेंस है। देखेंगे हम सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन पढ़े ना, सब्सटेंस हमने देखा था या तो एलिमेंट होगा या हमारे पास कंपाउंड होगा। तो अर्ली एजेस में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सिर्फ 9 थे और उनको डीकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। अब सब्सटेंस हमारे पास जो है वो क्या होता है? देखिए, सब्सटेंस हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट भी हमारे पास क्या एक सब्सटेंस है। अब हमारे पास जो एलिमेंट होता है हमारे पास, ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, यानी कि अगर मैं ये डॉट लगा रहा हूँ, इस डॉट में भी मिलियंस या बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो देखिए, अगर हम एक पूरे एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें तो मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद होंगे उस स्पेसिफिक एटम के। तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो भी हमारे पास क्या होता है? सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम। और चौथी बात हमारे पास क्या है? कांट बी ब्रोकन डाउन बाय मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते, इनकी डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट्स अर्ली एजेस में 9 थे, एलिमेंट सब्सटेंस है, एलिमेंट्स की डीकम्पोजिशन नहीं हो सकती। लेकिन प्रेजेंट एज में एलिमेंट सब्सटेंस है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, एटॉमिक नंबर सेम है और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, हम इनको जो है वो डीकम्पोज नहीं कर सकते। ये हमारे पास बात हो गई एलिमेंट्स की डेफिनेशन की, आपने पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुई हुई है। अच्छा जी, हमारे पास एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स, फिर हमारे पास नॉन मेटल्स, और फिर हमारे पास मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है? अच्छा देखें, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, ये हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सवाल पैदा होता है क्यों? देखें, मेटल्स में ना हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा
क्लोज होते हैं। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखें, ये सारे के सारे जो हैं एटम्स हैं, ये न्यूक्लियसेस उनके, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोजली पैक हैं। अब क्लोजली पैक होने की वजह से होता क्या है, हमने पूछना ये कि गुड कंडक्टर क्यों होते हैं। देखें, मैं यहाँ से 2 एटम्स ले लेता हूँ, चले 3 एटम्स ले लेता हूँ। ये इनके न्यूक्लियसेस, और न्यूक्लियसेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वैलेंस शेल पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें, हमारे पास ये वाला जो एटम है, यहाँ पे ना 2 तरह की फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव पे लगा रहा है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव पे लगा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे भी लगा रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे भी लगा रहा है, और इसका पॉजिटिव भी इसके नेगेटिव पे लगा रहा है। क्यों? क्योंकि एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक पड़े होते हैं। अब जब ऐसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, रिजल्ट में हमारे पास एटम्स जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। अब गुड कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, या तो उसके अंदर मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आइंस हो। अब इसके अंदर मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वजह है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो उसमें हमारे पास पास नहीं हो सकती। और मेटलॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं, मेटलॉइड्स हमारे पास एक्चुअली ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, अब मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं? 80% हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कौन है, मेटल्स हैं। जिसमें हमारे पास सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। नॉन मेटल हमारे पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और भी बहुत सारे हैं। मेटलॉइड्स हमारे पास कौन होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते होते हैं। तो मैं आपको चंद एक का नाम बता देता हूँ। आर्सेनिक है हमारे पास, इसके अलावा एंटीमनी है, AsB, इसके अलावा हमारे पास बोरॉन है और जर्मीनियम है। ये सारे के सारे हमारे पास कुछ जो है वो मैंने आपको नाम बता दिए जो हमारे पास मेटलॉइड्स में आते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इसकी क्लासिफिकेशन की। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ, आप कह लें, एलिमेंट। अब आप जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह से जो है वो मैटर एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो एलिमेंट भी हमारे पास 3 तरह से ही एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास सॉलिड्स, सेकंड वन लिक्विड्स, एंड थर्ड वन हमारे पास गैस। अब 80% जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कौन है, सॉलिड्स हैं। सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम एंड सोन। और बाकी के जो रिमेनिंग है वो कौन है, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड में हमारे पास कौन कौन आ जाता है, हमारे पास ब्रोमीन है, इसके अलावा हमारे पास मरकरी है, एट्सेट्रा। गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके अलावा क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स की आप कह लें कि कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ये हमारे पास बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंबल से। अब सिंबल से कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है लेटिन, सेकंड वन हमारे पास है ग्रीक, थर्ड वन है हमारे पास इंग्लिश, एंड फोर्थ वन है हमारे पास जर्मन। ये हमारे पास 4 जो हैं वो ज़ुबानें हैं जिनकी मदद से हम एलिमेंट्स के क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखें, मैं बात करता हूँ सोडियम की, SODIUM। पूरा सोडियम लिखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता।
और ये एक बेनिफिशियल वे भी नहीं है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, सोडियम का रिएक्शन करवाना है तो सोडियम लिखें, कोई सेंस नहीं बनती। तो हम इनको जो है साइंस ने एक इन्फ्लुएंस दी कि आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंबल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश एंड जर्मन। तो सोडियम हमारे पास जो है ये एक जर्मन आप कह लें कि लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, ठीक है, कैपिटल एन और स्मॉल ए आपने इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखना है। इसी तरह पोटाशियम है। अब पोटाशियम का हमारे पास क्या होगा, पी होगा? नहीं, ये भी हमारे पास एक्चुअली एक जर्मन वर्ड ही है, वो हमारे पास के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप कह लें फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हमारे पास एक इंग्लिश वर्ड ही है, तो इसका हमारे पास पी सिंबल है। क्लोरीन हमारे पास जो है इसका सिंबल सी एल है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, एलिमेंट्स के सिंबल या तो एक होगा, देखें, या तो दो होंगे, इससे ज्यादा नहीं आप लोगों ने लिखनी है। मेरी बात याद रखनी है, एलिमेंट्स के सिंबल आपने या तो एक लिखना है या दो लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है। अब हमारे पास वो जो 118 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास अक्कर कैसे होते हैं, देखें, या तो वो हमारे पास फ्री स्टेट में होंगे या वो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो देखें जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में है, तो इट मीन्स कि वो फ्री स्टेट में है, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल फ्री स्टेट में है, ठीक है, यानी कि किसी और के साथ इसने जो है वो आप कह लें कि बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। अब दूसरी हमारे पास जो है एलिमेंट्स अक्कर होते हैं किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। यही ऑक्सीजन जब हमारे पास ओशंस के अंदर होता है तो हमारे पास ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। बात लगी है समझ में क्या कह रहे हैं? तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो अक्कर होते हैं फ्री स्टेट में और कंबाइंड फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो तीन जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन हमारे पास अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद हमारे पास ओशंस में और उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ क्रस्ट में हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं, देखें, अर्थ क्रस्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 21% और एल्यूमिनियम 7.8%। ओशंस में हमारे पास ये वो हैं जो बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में, वफर मिकदार में, मैंने ओल्ड हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, परसेंटेजेस में, मैंने उनको यहाँ पे हाईलाइट किया। ओशंस में हमारे पास ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है और क्लोरीन 1.8% है। फिर इसी तरह एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन हमारे पास 21% है और जो आर्गोन है वो हमारे पास 0.9%। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस है किस चीज की, एलिमेंट्स की। अच्छा,